हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अंशुल। कुछ लोग यहाँ पे नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं। जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं कि आई एम द इन्वेंटर ऑफ द गोल्ड माइन स्ट्रेटेजी विच इज़ ए वेरी गुड स्ट्रेटेजी फॉर द मार्केट। और ये एक सीरीज होने वाली है विच इज़ ऑन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इंस्टीट्यूशन कैसे ट्रेड करता है, इंस्टीट्यूशंस, डी आई आई, एफ आई आई, हाउ दे ट्रेड। तो इस सीरीज में मल्टीपल लेक्चर्स होंगे। डेफिनेटली यू विल गेट द लेक्चर्स वन बाय वन। एक के बाद एक आप लेक्चर्स को रीड करेंगे और हम लर्न करेंगे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग को या फिर स्मार्ट मनी ट्रेडिंग और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सो हो सकता है मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स थोड़े रिच ना हो, बट बिलीव मी, जो भी आप लर्न करोगे आई कैन एश्योर कि आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा और आपको कोई पढ़ाएगा भी नहीं। तो पहले बात कर लेते हैं आप क्या पढ़ते हो। जनरली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, तो नए ट्रेडर्स हैं, यूट्यूब इज़ द लर्निंग इंस्टीट्यूट फॉर दोज ट्रेडर्स। राइट, वो सिर्फ यूट्यूब से लर्न कर रहे हैं और यूट्यूब पे कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है। तो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि आप सब कुछ यूज़ कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप सब कुछ यूज़ कर रहे हो। आप चार्ट पैटर्न्स को यूज़ कर रहे हो, लाइक ब्रेकआउट, स्विंग, हैमर, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न। इवन आपने पूरी बुक रीड कर ली है भाई चार्ट पैटर्न्स की, और आप हर चार्ट पैटर्न को जानते हो और आप वो ट्रेड भी कर रहे हो। करेक्ट, बट आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। आप बहुत सारे इंडिकेटर्स को जानते हो, मूविंग एवरेज आप ट्रेड कर रहे हो, आरएसआई आप ट्रेड कर रहे हो, एमएसीडी आप ट्रेड कर रहे हो। उसके अलावा बहुत सारे पेड इंडिकेटर्स है, वो आप ट्रेड कर रहे हो। इंडिकेटर भी आपने हर टाइम फ्रेम पे लगा के ट्रेड कर लिए, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 45 मिनट। बट रिजल्ट वही है, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। आप ट्रेंड लाइन्स बनाना सीख रहे हो, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर रहे हो, रिजल्ट वही है। और ये जो भी है, मूविंग एवरेज, चार्ट्स, इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइन्स, चैनल्स, राइट, मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स कॉन्स्टेंटली इसी को ट्रेड कर रहा है और कॉन्स्टेंटली मनी लूज कर रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप एक यूट्यूब की वीडियो सर्च करते हैं, द बेस्ट और प्रॉफिटेबल और मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी ऑन ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो आपको एक वीडियो मिलती है, आप उस वीडियो पे जाते हैं। अगर मैं अभी भी यूट्यूब ओपन करता हूँ, लेट मी शो यू, और मैं सर्च करता हूँ मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑप्शंस स्ट्रेटजी, तो भैया ये मुझे मिल गई, ठीक है। इसके 4 लाख व्यूज़ हैं, ये मिल गई, 1076 व्यूज़ हैं, ये मिल गई, ये मिल गई, करेक्ट, ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई। यहाँ पे हजारों स्ट्रेटजी पड़ी हैं और हजारों स्ट्रेटजीज के हजारों और लाखों व्यूज़ हैं। राइट, 1 मिलियन व्यूज़ हैं, देखो, करेक्ट, 1 मिलियन व्यूज़ हैं, 6 लाख व्यूज़ हैं। तो बात क्या है कि बहुत सारा डेटा है और बहुत सारे व्यूज़ हैं, और सारी की सारी जो हैं दे आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज। और अगर ऐसा है तो सारे के सारे रिटेलर्स जो हैं वो लॉस में क्यों हैं? विल हार्डली फाइंड आउट ए सिंगल रिटेलर विच इज़ इन अ प्रॉफिट। करेक्ट, ये मैं नहीं कहता, ये तो सेबी कहता है कि 90-95% रिटेलर्स आर द लॉस मेकिंग ट्रेडर्स। तो आपने यूज़ भी सब कर लिया, आपने चार्ट पैटर्न लगा लिए, आपने इंडिकेटर्स लगा लिए, ट्रेंड लाइन लगानी, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ कर लिया, एमएसीडी, आरएसआई, जो आपको मिला आपने सब यूज़ कर लिया, बट आपका पैसा तो नहीं बना। पैसा आपका फिर भी नहीं बना, और इवन बनना तो छोड़ो यार, आप नेट टू नेट भी नहीं हो, आप लॉस में हो। किसी का अकाउंट 2 लाख के लॉस में, किसी का अकाउंट 10 लाख के लॉस में, किसी का अकाउंट 50 लाख के लॉस में। बट अकाउंट सबके नेगेटिव ही हैं। और किसी का प्रॉफिटेबल अकाउंट है तो 4 महीने बाद लॉस में आ जाएगा, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी को खराब करने के लिए एक खराब ट्रेड चाहिए होती है मार्केट को, दैट्स इट। तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ट्रैप हो रहे हो। और ट्रैपिंग कौन कर रहा है? ट्रैपिंग कर रहे हैं बिग इंस्टीट्यूशन, जिनकी जेब में मोटा पैसा है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 2026, 27, 28, 29, 30 में आप ट्रेड कर रहे हो, जहाँ पे एआई अपने बूम पे है, नए नए मॉडल रोज आ रहे हैं, मशीन लर्निंग इतनी मैच्योर हो गई है, और स्टिल आप उन इंडिकेटर्स को या फिर आप उन पैटर्न्स को ट्रेड कर रहे हो जो 1980, 1985, 1990 के दशक में बने हैं, राइट, या फिर 2000 के दशक में बने हैं, जो कि आउटडेटेड है। नॉलेज आपके पास 20 साल पुरानी है, मार्केट आपको आज का ट्रेड करना है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं चलेगा। और चलता भी नहीं है, आप देख लीजिए, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया बट आपके हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं आया। आज 2000 कमा लिए, कल को 4000 दे दिए, आज 10,000 कमा लिए, कल को 30,000 दे दिए। राइट, रिटेल ट्रेडर का यही प्रेजेंट है। तो बेसिकली स्ट्रैप से आपको बाहर निकलना है। और स्ट्रैप से आप बाहर कब निकलोगे? स्ट्रैप से आप बाहर निकलोगे जब आप ट्रेड करना सीखोगे जैसे इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करता है। और मैं बता रहा हूँ कि ये आसान काम नहीं है, और हो सकता है कि पहली पहली बार में आपको चीज़ें समझने में इशू हो, बट जो भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, जो भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, आप वो चीज़ें रोज देख रहे हो अपने चार्ट पे, रोज हो रही हैं या फिर वीकली हो रही हैं, बट आप उनको एनकैश नहीं कर रहे हो। आप तो अपने सेटअप में लगे हुए हो, और वो सेटअप वो जो कभी चलता नहीं है। सो दिस इज द रिटेल ट्रैप।
और रिटेल ट्रैप में आपको फंसना है तो डेफिनेटली आप फ्री कंटेंट पे जाओ, जो आपको पढ़ना है पढ़ो, जो आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। आपके अपने पैसे हैं, आप उसको लगा रहे हो, आप लगाओ। बट मैं आपको सिखाने आया हूँ और आपको थोड़ा सा सीखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इल्यूजन्स की। मार्केट में किस टाइप के इल्यूजन्स होते हैं? भाई सब आपको बताते हैं कि डबल बॉटम ट्रेड करो, डबल टॉप ट्रेड करो, राइट, हेड एंड शोल्डर ट्रेड करो। कैसे ट्रेड होते हैं डबल बॉटम? भाई ये हुआ, ये डबल बॉटम है। लोग आपको क्या बताएंगे कि यहाँ से ट्रेड करो, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रेड मारते हो, कैसे मारते हो आपने? या तो इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड मारोगे, या जब ये प्राइस टैप करेगा वापस, आप यहाँ पे ट्रेड लोगे सो दैट ये ऊपर चला जाए, राइट। आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा, बट एक्चुअल में होता क्या है? प्राइस या तो यहाँ से रिवर्ट मार देता है, या प्राइस इसके ऊपर यहाँ से जाकर रिवर्ट मार देता है, बट प्राइस आ जाता है नीचे। क्यों? क्योंकि आपने तो ये पढ़ा है, या क्या तो यहाँ से ट्रैप, या तो यहाँ से ट्रेड होगी, या फिर जब वापस आएगा तो यहाँ से ट्रेड होगी। सिमिलरली जब आप एन पैटर्न को ट्रेड करते हो तो भी यही होता है, करेक्ट। ये आप ट्रेड कहाँ मारते हो? आप ट्रेड मारोगे यहाँ पे, यहाँ पे ट्रेड लोगे, या फिर ये वापस टैप करने जाएगा, आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, और होगा क्या कि या तो यहाँ से लौट जाएगा, या फिर यहाँ से लौट जाएगा, ट्रेड लौट जाएगा। एक्चुअली ये वो जोन था जहाँ से आपको ट्रेड करना था, ये वो जोन था जहाँ से आपको ट्रेड करना था, बट आपने ट्रेड यहाँ से ली, या आपने ट्रेड यहाँ से ली। क्योंकि आपने आज तक यही सीखा है, आपको आज तक यही बताया गया है कि भाई ब्रेकआउट पे स्विंग ट्रेडर ट्रेड देता है। ब्रेकआउट तो हुआ ही नहीं, ब्रेकआउट तो यहाँ जाके हुआ, तो स्विंग ट्रेडर तो यहाँ ट्रेड करेगा, करेक्ट। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत बता रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि पैटर्न चलते नहीं है, चलते हैं। 30% चलते हैं, 20%, 25% चलते हैं। अगर कोई चीज़ चलेगी नहीं, राइट, तो लोगों का भरोसा उठेगा, और लोगों का भरोसा उठेगा तो लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे तो लिक्विडिटी कैसे क्रिएट होगी? क्योंकि जो डीआईआई है, जो एफआईआई है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्मार्ट मनी है, उसको तो लिक्विडिटी चाहिए, उसको तो लिक्विडिटी चाहिए। और जब तक इन पैटर्न्स पे लिक्विडिटी नहीं क्रिएट होगी, राइट, तब तक मार्केट कैसे चलेगा? आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी। आप सब समझते हो लिक्विडिटी मीन्स कि भाई जितना ज़्यादा सेलर है उतना ही ज़्यादा बायर है, या जितना ज़्यादा बायर है उतना ही ज़्यादा सेलर है। मार्केट में भर भर के ऑर्डर लगे हुए हैं, तो बोलते हैं लिक्विडिटी। तो जब इस टाइप के पैटर्न बनेंगे, डब्लू बनेगा, हैमर बनेगा, डबल टॉप बनेगा, ट्रिपल टॉप बनेगा, ट्रिपल बॉटम बनेगा, तभी तो लिक्विडिटी आएगी। उन पॉइंट्स पे लिक्विडिटी आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके ऑर्डर प्लेस करना शुरू करेंगे, राइट। और आप देखोगे कि जब इस टाइप के सिचुएशंस आती हैं तो मार्केट क्या होता है? मार्केट हो जाता है कंसोलिडेटेड। मार्केट एकदम से आपको सडन मूव नहीं देता, राइट। और वो कंसोलिडेट क्यों हो रहा है? क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूटर उसको वैसे ही चला रहे हैं। 100 पॉइंट, 80 पॉइंट की रेंज में उसको घुमाते रहेंगे, थोड़ी देर घुमाते रहेंगे। या तो आप प्रीमियम डीके पे स्टॉप लॉस ले लोगे, या फिर आप ब्रेकआउट पे स्टॉप लॉस ले लोगे, और वो सबके स्टॉप लॉस को कलेक्ट करेंगे, और फिर मार्केट को एक डायरेक्शन में जूम करके फेंक देंगे, चाहे ऊपर चाहे नीचे। और आपको क्या मिला? आपको मिला आपका स्टॉप लॉस। सो ये जो जोन होते हैं, ये जो जोन होते हैं, चाहे वो, अभी मैंने सिर्फ एक दो पैटर्न की बात करी, बट मल्टीपल पैटर्न जो आप इस टाइप के रीड करते हो, ये जो जोन होते हैं बेसिकली, ये होते हैं आपके मैनिपुलेशन जोन। और अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूँ, इंस्टीट्यूशंस की टर्म में बात करूँ, तो ये होते हैं लिक्विडिटी पूल्स, जहाँ पे मैक्सिमम लिक्विडिटी मिलेगी, राइट। लिक्विडिटी क्यों चाहिए? तो ऐसा समझते हैं कि भाई आप रिटेलर हो। रिटेलर जो है ना, वो बहुत सारे लोग हैं, राइट। 10 करोड़, 20 करोड़ रिटेलर है। बट एफ आई आई डी आई आई कितने हैं? चलो दूसरी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो 1 लाख से, 2 लाख से, 3 लाख से, 10 लाख से ट्रेड? बहुत सारे होंगे। आप हो सकते हो, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। बट ऐसे कितने लोग होंगे जो 1 लाख करोड़ से ट्रेड कर रहे होंगे, जो 10 हजार करोड़ से ट्रेड कर रहे होंगे, जो 20 हजार करोड़ से ट्रेड कर रहे हो? शायद आपके शहर में भी कोई ना हो। तो जो 10 हजार, 20 हजार, 30 हजार, 1 लाख करोड़ से ट्रेड करने वाले हैं, वो हैं इंस्टीट्यूशंस। और जितने 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ वाले हैं, ये हैं रिटेलर्स। और रिटेलर ही इंस्टीट्यूशन को चाहिए लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए। और रिटेलर ने तो वही पढ़ा है हमेशा, कुछ पैटर्न्स पढ़े हैं, कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, वहाँ पे आता है, बस बैठा रहता है कि ये ब्रेकआउट हो और मैं ट्रेड लूँ। दीज आर द लिक्विडिटी पूल्स। और यही लिक्विडिटी पूल्स हैं जिनको बेसिकली इंस्टीट्यूशंस कैश करते हैं। और ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। दिस इज़ अ वेरी डीप टर्म। हो सकता है आप लोगों को लगे कि अरे बंदा क्या बात कर रहा है, बट तो अभी मुझे जज मत करो। आप आगे आके थोड़े से 1 2 3 4 लेक्चर देखो, फिर हम बात करते हैं। आप मेरे को बताना कि भाई अंशुल तो ठीक कह रहा था कि तू ठीक नहीं कह रहा था।
दीज आर द लिक्विडिटी पूल्स। और यही वो लिक्विडिटी पूल्स हैं जहाँ पे आप ट्रैप होते हो एज ए रिटेल ट्रेडर। तो अगर आप भी ये काम कर रहे हो, आप डब्ल्यू पे, एम पे, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप पे ट्रेड कर रहे हो, तो ठीक है, आप करो, राइट। बट मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इस ट्रेनिंग के बाद, इस सीरीज के बाद, आपका मार्केट को देखने का जो नजरिया है ना, दैट विल चेंज। दैट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। अगर मैं इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, राइट, तो इंस्टीट्यूशंस कौन है? बेसिकली इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, हेज फंड है, राइट, जो बिलियन ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को ये भी ना पता हो कि इंडियन मार्केट में हर रोज कितने पैसे की ट्रेड होती है। तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ की ट्रेड एवरी सिंगल डे ये इंडियन मार्केट में। और अगर इतने पैसे की ट्रेड हो रही है, तो वो जो इतने पैसे का ऑर्डर फुलफिलमेंट है, उसको ऑर्डर फिल करने के लिए भी तो रिटेलर चाहिए। और वो रिटेलर कहाँ मिलेगा इंस्टीट्यूशन को? वो इन्हीं पैटर्न्स में मिलेगा। वो रिटेलर इन्हीं पैटर्न्स में मिलेगा। पहले वो नुकसान खाएगा, और नुकसान लेने के बाद वो दोबारा री एंटर करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मार्केट डायरेक्शनल हो गया है, तो फिर से एंटर कर जाओ, और वो फिर से नुकसान खाएगा। और इसी बात का फ़ायदा कौन उठाएगा? इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो आपने समझा कि लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी बेसिकली फॉर्म होती है उन पैटर्न्स के ऊपर जो आपने रीड किए हुए हैं। और लिक्विडिटी ही मार्केट का फ्यूल है। आप सोचो कि मार्केट को इंस्टीट्यूशंस चला लेंगे? नहीं चला पाएंगे। अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, जितने बेचने वाले हैं सेम खरीदने वाले नहीं हैं, जितने खरीदने वाले हैं सेम बेचने वाले नहीं हैं, तो मार्केट कभी नहीं चलेगा। सो लिक्विडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इंस्टीट्यूशंस को पता है कि वो लिक्विडिटी कैसे क्रिएट करनी है, और आप हेल्प करते हो उस लिक्विडिटी को क्रिएट करने में। और उसी लिक्विडिटी में मार्केट होता है कंसोलिडेट, राइट। तो जितने भी आप कंसोलिडेशन वाले डेज देखते हो, आपने देखा होगा कि मार्केट पूरे पूरे दिन या कई बार 2 दिन तक कंसोलिडेट फेज में पड़ा हुआ है, राइट। 80 पॉइंट, 90 पॉइंट ऊपर नीचे जा रहा है, फिर क्या होता है? एक सडन मूव आती है। किस साइड में? एक डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में इंस्टीट्यूशन चाहता है उस डायरेक्शन में, आपके डायरेक्शन में नहीं। जिस डायरेक्शन में इंस्टीट्यूशन चाहता है उस डायरेक्शन में मूव आती है, क्योंकि उसने उस मार्केट को कंसोलिडेट करके वहां पे लिक्विडिटी भर भर के लगाती है। जो रिटेल्स ऑप्शन सेलर है, उसने आयरन कॉन्डोर जैसी स्ट्रेटेजी यूज की हुई है। जो बायर है वो तो लगा हुआ है स्टॉप लॉस लगा के, सबके स्टॉप लॉस कलेक्ट मारेगा और मार्केट को एक साइड को ले जाएगा, राइट। मार्केट जब एक साइड जाएगा तो बिलीव मी, वो कभी भी रिटेलर की साइड नहीं बैठेगा। मार्केट हमेशा बैठेगा इंस्टीट्यूशंस की साइड। और ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा जब मार्केट कंसोलिडेट होता है, कि मार्केट किस साइड बैठेगा इफ़ यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल। और वही बेसिकली चीज़ें आप सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अगर मैं माइंडसेट की बात करूं कि एक रिटेलर कैसे सोचता है, या फिर एक स्मार्ट मनी कैसे थिंक करती है, राइट, तो पूरा रिटेलर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, इन सब पे लगा रहता है। पूरे दिन लगे रहते हो, इसी पे ट्रेड करते रहते हो, और होता कुछ नहीं है। कभी ऊपर नुकसान खाते हो, कभी नीचे नुकसान खाते हो। बट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फोकस करते हैं लिक्विडिटी पूल्स के ऊपर। वो इंटेंसली आपको लेके जाते हैं ब्रेकआउट तक, और वहां से प्राइस को एग्रेसिवली ड्राइव करते हैं। इतना एग्रेसिव ड्राइव करते हैं, कुछ लोगों के तो स्टॉप लॉस हिट तक नहीं हो पाते, और फिर जाके रुक जाएंगे, फिर लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे और फिर प्राइस को मूव करेंगे। आपने कभी देखा कि मार्केट 4,000 पॉइंट एक ही डायरेक्शन में गिर गया हो, 2,000 पॉइंट एक ही डायरेक्शन में गिर गया हो? नहीं। 500 पॉइंट गिरेगा, रुकेगा, 1 घंटा रुके, 2 घंटा रुके, 4 घंटा रुके, फिर गिरेगा 200 पॉइंट, फिर रुकेगा, करेक्ट। सो ये जो रुकना है, दिस इज द लिक्विडिटी पूल। जहाँ पे आप सोचते हो कि इतना तो गिर गया, और कितना गिरेगा, चलो लॉन्ग कर लेते हैं। या फिर इतना तो उठ गया, और कितना उठेगा, चलो शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, बट इंस्टीट्यूशंस को पता है कि उसके किधर जाना है। और यही सब आपको पता करना है कि इंस्टीट्यूशंस कहाँ जा रहा है। और जहाँ इंस्टीट्यूशन जा रहा है, अगर आपने उससे अपनी चाल मिला ली, राइट, देन यू विल बी द प्रॉफिटेबल ट्रेडर डेफिनेट। तो ये पुराने जो फंडे आप लोगों ने अपने ब्रेन में रखे हुए हैं, राइट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डेटा रीड कर लिया, राइट, टेक्निकल्स को पढ़ना पड़ेगा, चार्ट को फील करना पड़ेगा, चार्ट को पढ़ना पड़ेगा, चार्ट पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, वी विल टॉक अबाउट इट। बट फॉर द टाइमिंग आप ये समझने की कोशिश करो कि आपके साथ हो क्या रहा है, राइट। और ये जो लिक्विडिटी है, इसी में बेसिकली होता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज में कंसोलिडेट कर जाएगा, राइट। वो आपको ब्रेकआउट्स को एंटिसिपेट कराएगा, राइट, उसको ट्रैपिंग करेगा। सो यू नीड टू फिगर आउट कि भाई मार्केट एक्चुअली चलेगा किधर। जो ब्रेकआउट हो रहा है वो रियल है, या वो एक्चुअल में ब्रेकआउट है। जो डायरेक्शन आ रही है वो रियल है, या वो एक्चुअल में डायरेक्शन है। और ये पता करने के लिए ना आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी।
और वो मेहनत कैसे करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है, राइट, वो सब हम आपको बताएंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। एक और चीज़ की बात कर लेते हैं कि भाई अंशुल, आप कह रहे हो कि लिक्विडिटी बन रही है, लिक्विडिटी बन रही है, लिक्विडिटी बन रही है, बट एज ए रिटेल ट्रेडर अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मार्केट में लिक्विडिटी है कहाँ, तो भाई मेरे आप ही वो लिक्विडिटी हो। अगर आप मार्केट को, चार्ट को देख के ये नहीं समझ पा रहे कि लिक्विडिटी है किधर, डाउन साइड में है कि अप साइड में, बिलीव करो आप ही वो लिक्विडिटी हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है मार्केट कहाँ जाएगा। और मैं भरोसे से कहता हूँ, जिनको पता नहीं होता मार्केट कहाँ जाएगा, या जो ये सोच लेते हैं कि इतना तो हो गया और कितना होगा, वही लोग हैं जिनका सबसे पहले स्टॉप लॉस हिट हो। तो स्मार्ट मनी का जो प्रिंसिपल है वो बहुत सीधा है। मार्केट को ड्राइव करो, मार्केट को रोक दो, लिक्विडिटी फॉर्म होने दो, फिर मार्केट को ड्राइव करो, फिर मार्केट को रोक दो, लिक्विडिटी फॉर्म होने दो, फिर मार्केट को ड्राइव। और यही बेसिकली आपको देखना है कि ये चीज़ें कैसे नहीं होंगी। अब बात करते हैं कुछ नई वोकेबलरी की। अब जरा हम थोड़ी सी वोकेबलरी की बात करते हैं कि कहाँ पे रिटेल ट्रेडर ट्रेड करता है, कहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं। तो रिटेल ट्रेडर का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, वो देखता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट। बट एसएमसी, स्मार्ट मनी, देखता है ऑर्डर ब्लॉक। वो देखता है कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे चल रहा है। रिटेल ट्रेडर देखता है ब्रेकआउट, करेक्ट, बट इंस्टीट्यूशंस देखता है लिक्विडिटी स्वीप के, कैसे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस लेना है, करेक्ट। रिटेल ट्रेडर देखता है कि ट्रेंड चेंज हो गया 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बट इंस्टीट्यूशंस देखता है चेंज ऑफ करेक्टर, शिफ्ट इन द डीपर ऑर्डर फ्लो। डीप में क्या हो रहा है मार्केट में, वहां कैसे ऑर्डर लग रहे हैं। रिटेल ट्रेडर देखता है प्राइस गैप, इंस्टीट्यूशंस देखता है इम्बैलेंस, मीन रिवीजन मार्केट का, वो किस साइड है। और अगर मीन रिवीजन से दूर है तो एग्रेसिवली पुल करता है मार्केट को रिवीजन की साइड। तो बात ऐसी है कि आप जो कर रहे हो, ये नहीं कह रहा आप गलत कर रहे हो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको मार्केट को देखने का ना थोड़ा सा नज़रिया अपना चेंज करना पड़ेगा। इफ़ यू आर रेडी टू लर्न, देन बिलीव मी कि आप बहुत कुछ सीखोगे। इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मूव कर रहा है, मल्टी टाइम फ्रेम में कैसे एनालिसिस करनी है, कितना आपका रिस्क होना चाहिए, कितना रिवॉर्ड होना चाहिए, कब ट्रेड करना है, कब नहीं ट्रेड करना। हमेशा मार्केट में बना रहना ट्रेडर की खासियत नहीं है। हमेशा मार्केट में ट्रेड करते रहना, हमेशा मार्केट में बना रहना, ये ट्रेडर नहीं है, राइट, ये रिटेलर है। ट्रेडर हमेशा मार्केट में नहीं बैठा है, वो जब बैठा है जब उसको बैठना है, और ये आपको पता करना पड़ेगा कि आपको मार्केट में कहाँ बैठना और कहाँ निकल जाना है। सो अगली वीडियो से या फिर अगले लेक्चर से वी विल सी कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, एंड वी विल गो वन बाय वन, एक के बाद एक हम सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ एक ही दिन में आपके अंदर भर दूंगा, राइट। दिस इज गोइंग टू बी स्टेप बाय स्टेप जर्नी। मेरी रिक्वेस्ट है कि यार आप पेशेंस रखो, और थॉटफुली और थोड़ा पेशेंस के साथ इन लेक्चर्स को देखो, इन लेक्चर्स को सुनो, और इन लेक्चर्स को ट्राई करो अपने चार्ट के ऊपर, अप्लाई करो अपने चार्ट्स के ऊपर। और आप देखो क्या मैं जो बता रहा हूँ एक्चुअल में वो आप फिगर आउट कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको बेसिकली एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, दैट डिस्कॉर्ड कम्युनिटी इज़ माय कम्युनिटी। तो आप डेली अपडेट्स के लिए वो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो एक दो कमेंट आप मेरे लिए छोड़ दें, और आपके कुछ क्वेश्चंस है तो वो भी आप कमेंट में छोड़ दें, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू।